यात्रियों की थकान मिटाती 21 साल से एक ऐसी सेवा समिति और 21वीं सदी के लिए एक सबक। इस समय 2025 चल रहा है और 21वीं सदी भी आएगी और 21वीं सदी के लिए एक सबक होगा और सबक के साथ 21 साल बेमिसाल। 21 साल के अंदर एक बच्चा होता है, वो युवा हो जाता है और वोट डालने के काबिल हो जाता है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष के अंदर 18 साल की जो लड़की होती है वो विवाह के योग्य हो जाती है और 21 साल का लड़का है वो विवाह के योग्य हो जाता है, यानी दोनों की शादी हो सकती है। 21 साल ये बेमिसाल सफर रहा है और भक्ति की राह को इन्होंने बिल्कुल आसान बना दिया है। मेरे साथ यहाँ गांव कांगदाना के कोहिनूर हीरे देख सकते हैं और बिल्कुल ताऊ जी मेरे साथी है, भाई जी मेरे साथी है और ये सारा सेवादार। आइए पूरी बात करेंगे कि कैसे 21 साल से इस सेवा समिति का आयोजन होता है और सेवा समिति के आयोजन होने के साथ इस सेवा समिति में कितने सदस्य हैं जो दिन रात अपनी ड्यूटियां बदलकर इस सालासर जाने वाले यात्रियों के लिए सेवा करते हैं। राम राम जी। तो राम राम ताऊ जी। राम 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 राम। तो ताऊ जी 21 साल हो गया था ना सालासर यात्रियां ये सेवा करता है, तो इथे भंडारे को क्या आयोजन करो भी 21 साल हो गया था पूरा। हमारे 21 साल हो गया, गांव से चंदा इकट्ठा करते हैं जी, पूरा गांव सहयोग देता है और मैं 21 साल से लगातार 8 दिन ये भंडारा चलता है, 8 दिन 24 घंटा ड्यूटी देता हूँ। 74 साल की मेरी उम्र होगी, पूरी ड्यूटी देता हूँ। गांव का पूरा सहयोग है, रोटी पानी खाने पीने नहाने धोने का सारा सिस्टम है, मेडिकल है, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटा दस रखते हैं, हर तैयारी सुविधा है यात्रियों के लिए। तो जो यात्री इस यात्रा पर निकलते हैं, और बता दूं कि कोई अगर 21 साल से अगर यात्रा कर रहा है तो वो भी पूरा 21 साल का हो चुका है और यानी 21 साल का उसकी यात्रा हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं वो 5 साल का था या 10 साल का था जब से भी वो यात्रा कर रहा है, तो ये 21 साल का खूबसूरत सफर। और आइए भाई जी को बात कर लें। राम राम जी। राम राम। तो भाई जी क्या मतलब थे पानी की व्यवस्था में रवे और पानी की व्यवस्था में कैसे यात्रियों की खास डिमांड के रवे। यात्री डिमांड सबसे पहले तो गर्म पानी की है, जो थकावट दूर करे। जो पैदल यात्री जावे पाँव में दर्द होने के कारण गर्म पानी सेके से उनका दर्द ठीक होता है। और हमारे यहाँ चाय पानी खाना पीना आराम करने के लिए बिस्तर है, सब तरह के मेडिकल तक की सुविधा मिलती है यात्री को। तो 2 तारीख यानी दशहरे वाले दिन आपकी जो समिति है यहाँ से आपका समापन हो जाता है। हाँ, 2 तारीख को ये पूरी हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी यहाँ से। तो 2 तारीख को किस लिए, क्योंकि 10 यानी 23 तारीख से लगती है, 2 तारीख को जो यात्री होते हैं क्योंकि वो कम हो जाते हैं कहीं ना कहीं। 2 तारीख के बाद में ये होता है कि जो पीछे से जितने पैदल यात्री है जिनको चलना है वो टाइम से चल जाते हैं और वे धीरे धीरे फिर आगे चले जाते हैं और पीछे यात्री नहीं बचते। इससे फिर आगे जो कमेटियां लगी हुई है फिर वो आगे आगे 2-2 3-3 दिन वो बढ़ती रहती है। तो अपने इस समिति के अंदर कितने यानी सदस्य हैं और खास रूप से कैसे आप इस जैसे पूरे आयोजन को देखते हैं, इसके लिए जैसे बताया ताऊ जी ने चंदा भी इकट्ठा करते हैं, तो ऑनलाइन वगैरह या कुछ इस प्रकार से भी कोई आपको सेवा का लाभ मिल जाता है। ऑनलाइन का नहीं, ये पूरे गांव का सहयोग है और हमारे ताऊ जी श्री इमलाल जी डेडू इन्होंने शुरू से ये इनको जन्म दिया था संस्था को और ये भंडारे को। आज ये युवा आप जैसे कह रहे थे युवा पीढ़ी हमारा भंडारा है, 21 साल से ये चल रहा है जी। तो यात्री एक बार जी आइए 2 मिनट देख सकते हैं कैसे पैरों में छम छम, और हमारे साथ एक सिख युवा भी हैं, देख सकते हैं समिति के अंदर ये पहुंचे हैं और इनका खूबसूरती से स्वागत बिल्कुल सेवा समिति के द्वारा किया जा रहा है। और आइए साथी से जान लेते हैं कहाँ से जी। मैं लहंगे वाला से हूँ जी। लहंगे वाला हाँ, जिला सिरसा हरियाणा, सरदूलगढ़ पंजाब बॉर्डर के पास से। तो पंजाब से है और कैसा लगा हरियाणा में प्रवेश कर चुके और कुछ देर बाद आप ये गांव का अंतिम छोर है उसके बाद राजस्थान में प्रवेश कर जाएंगे। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा जी, क्योंकि आज एक दिन में हमने 3 राज्यों की बाउंड्री क्रॉस की है, पंजाब हरियाणा और फिर राजस्थान में रात को एंटर हो जाएंगे और रात 11 बजे के करीब बादरा में हम एंटर कर जाएंगे। तो हरियाणा वासियों का कैसे प्यार मिल रहा है आपको सेवा? हाँ जी, बहुत अच्छा है जी, बहुत हम आते हैं, कोई दिक्कत 1% की परेशानी नहीं हुई। हम सभी समितियाँ बहुत अच्छे से, हमारा वो रहने की व्यवस्था, ठहरने की, नहाने की, खाने की अच्छे से व्यवस्था है जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाजिर हरियाणा पे जरूर आप फेसबुक पे लाइव चल रहा है, देखिए अब आपको दिखाएंगे कि कैसे वहां इनका जो फ्लैक्स है
भाई जी चल रहा हूँ, थोड़ी सी देखा आगे चल गए और देख सकते हैं हमारे साथ सेवा ये जो रतन है ये सभी चलेंगे और अब आपको दिखाएंगे कि यहाँ सालासर के जो यात्री हैं यहाँ अपना इन गद्दों पर बैठकर आराम फरमाते हैं और आइए इनसे जान लेते हैं। जय बालाजी जी। तो आप भी यात्री जी? नहीं, मैं गाड़ी का ड्राइवर हूँ। अच्छा, गाड़ी का ड्राइवर है। तो देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ श्री बालाजी सारा जी ना जो श्री बालाजी सेवा समिति कांगदाना द्वारा 21वां विशाल भंडारा ये दिनांक 23 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक रहेगा और यहाँ पैदल यात्रियों के लिए ठहरने, खाने, नहाने व दवाइयों की उत्तम व्यवस्था है। आइए खास रूप से खाने की बात करेंगे क्योंकि समितियों के अंदर जब गर्मा गर्म भोजन मिल जाता है तो तन और मन दोनों खुश हो जाता है। तो खास रूप से जैसे बताया कि यात्रियों की जो डिमांड रहती है गर्म पानी के नहाने की, लेकिन गर्मा गर्म भोजन भी बिल्कुल जो यात्री है ना मन न सुकून बिल्कुल बाबा की कृपा से गर्मा गर्म भोजन, शुद्ध भोजन, बिल्कुल शुद्ध भोजन तैयार मिलता है 24 घंटे। तो आइए थोड़ा सा पीछे चल के देखा तो देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ समिति और समिति के साथ आपको लगातार यहाँ हाँ जी जो विश्राम करने को जी। तो ये विश्राम करने के लिए यहाँ गद्दे रजाई सब कुछ है। कूलर भी चलाते हैं, गर्मी होती है तो कोई यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ सोने पे। तो ये देख सकते हैं शेल्टर से अस्थाई हाउस बनाया गया है जहां सभी यात्री आते हैं। ये इनके लिए रजाइयां, गद्दे, बिल्कुल इन्वायरमेंट यहाँ का प्राकृतिक नेचुरली। और गांव कांगदाना के जो मेरे साथ सेवा रूपी रतन है पूरे ग्राम वासियों का सहयोग रहता है। ये कूलर देख सकते हैं, पूरी व्यवस्था इस समिति के द्वारा की जाती है और इन समिति का नाम भी जानने का प्रयास करेंगे। और अंदर देख लीजिए यहाँ कोई बाहर से रसोइये नहीं मंगाए जाते हैं या खाने के लिए जी। तो ये खाने के लिए जी इन्हें आगे थोड़ा सा बताओ जी। इन्हें आ जाओ हाँ जी, हाँ ताऊ जी बताओ। ये खाने के लिए हमारा स्थान है, जितने यात्री आते हैं सबको यहाँ आराम से बिठा के उनका शुद्ध गर्मा गर्म खाना खिलाया जाता है। तो खानों की टाइम रहे भी यहाँ सवेरे 24 घंटे 24 घंटे। जब कोई यात्री आगे भी मैं तो अभी खानों भी वास्ता तो एक यात्री आए चाहे 100 आए 1000 आए उनको ताजा फ्रेश खाना मिलेगा, ताजा फ्रेश खाना। हाँ जी, रात को 4 बजे आएगा तो भी खाना ताजा मिलेगा जी। ताजा रात को चाहे 4 बजे आओ, 2 बजे आओ, 1 बजे आओ, कभी आओ, 24 घंटे चूल्हा चलता रहता है हमारा। और तवे की रोटी तो 24 घंटे। भाई भी बात करांगा थोड़े आगे चल रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ घर का बना आटा, क्योंकि खास देख सकते हैं यहाँ घर के ही बर्तन है, यहाँ डिस्पोजल प्रयोग नहीं होता। बहुत अच्छो काम है थारो, मन तो देगे बहुत ही अच्छो लाग्यो। गाम का ही ताऊ है और सारा ही गांव का सगड़ा लोग है जब सारा सेवादार है, वाह जी वाह। और ये चूल्हे की रोटियां बहुत ही कम देखने को मिलती है। हाँ देसी घी चौपड़ के जी, हाँ जी बिल्कुल देसी घी चौपड़ी हुई तवे की रोटी गर्मा गर्म। जब यात्री आए 24 घंटा गर्म खाना मिलेगा, ताजा मिलेगा। हाँ जी, और गर्म पानी के लिए उधर है जी। दिखाऊंगा एक बार, बिल्कुल दिखा दो जी कि किया कैसे देख लीजिए चौपड़ के, क्योंकि चौपड़ेड़ी रोटी तो भाई घी और ये तंदूर देसी घी और बिल्कुल तंदूर की रोटी, तंदूर की नहीं सच्ची चूल्हे की रोटी। और चूल्हे की रोटी आजकल देखने में कम ही मिले और लेकिन है कोई रसोईया को नहीं, गांव का ही हमारा ताऊ है, गांव का ही हमारा सेवादार है। राम राम ताऊ जी। राम राम जी, राम राम। ताऊ आज ये कितना दिन हो गया सेवा करता, कितनी की थारा हाथ की बनाई रोटी है यात्रियों ने यानी 22 तारीख दिन का चालू करियो जी और बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। तो अरे छोटा मोटा जमींदार सारा सब भाई सब गांव राम भी सो क्या। ओ देखो बच्चों और नहीं आपने बहुत अच्छा है जी। तो बड़ो अच्छो लागे भी थारा हाथ की रोटी पोईडी और बे भाई जी लाग रहे है चिमटो लेके। राम राम भाई जी। राम राम भाई जी, राम राम। नाम बताओ भाई जी। हनुमान भाई जी। हनुमान भाई जी, तो आज सेवा करके लोगों तो सही जाई को नहीं भी गर्मी के अंदर, तो शहर के अंदर बात करा तो कूलर का आगे या ऐसे आऊं आगे बारह को कड्डी जाए या कोई समितियां भी लगावे तो वह बाहर जिया मान लो तंदूरिया रख लिया है तो थे तो आप ही लाग रहे हो। आप ही लाग रहे हैं। और सब्जी किया रहे, सब्जी भी पूरी पूछूंगा वह देख लिया भाई रोटी चोपड़े ला रहा हूँ पूछ ले एक बार। हाँ ताऊ जी सब्जी रो किया रहे सब्जी जी दाल बनावा, कड्डी बनावा, आलू छोला, मटर पनीर जी। हाँ जी। तो देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ गांव के सभी सेवा रत्नों को और छोटे से रत्न ने बढ़े लिया
बात करांगा। तो ताऊ जी सब्जी को बताए जी अभी अब आपने जी यहाँ देहात के अंदर आपने तो जमा लिए चलो भी काकड़िया मतीरिया भी रहे तो बाबी सब्जी के दास हाँ बकरिया जी में ककड़ी मती अब की बार तो है नहीं। अब की बार हाँ होनी इना हाँ नहीं तो ककड़िया मती की सब्जी बनावा। हाँ हाँ सब्जी लोहिया की सब्जी टिंड सियांगी बना दिया खेता में लिया दिया जमींदार है बना दिया जी। तो बड़ा अच्छा लगा और बड़ा अच्छा इसलिए भी लग रहा है मेरे साथ युवा साथी है राम राम भाई। राम राम हाँ, भाई। तो क्या बताओगा भाई 21 साल बड़ा बेमिसाल ठहरा रहे हैं समिति का। हमारे 21 साल के अंदर कागदने के अंदर यहाँ पूरी मोटी समिति लगे और इन समिति का हमारा सारों बढ़िया स्पेशलिटी हो जी अपने खानों मिले ठीक है तरो ताजा खानों मिले और सब प्रकार की सब्जी मैंने अपने पूरे दाल हो जो आलू सब्जी हुई या कोई और पानी पुनी की व्यवस्था सारी कुछ है अपने गन जी ठीक है जी। तो अब और भी मेरे से ती रह गया बाहू भी बात करांगा छोटो सेवादार भी है और अठे देख को थे ए भी अपने सेवादार ही है। हाँ बेटा नाम मनीत मनीत आपा की ड्यूटी संभाल रखी है। अब मतलब चाय पानी पकड़ा दिया रोटी वगैरह खवा दिया जी। तो कई जिया होकर नहीं भी आपने एक बार खिलाया भाई जी मैं भूल गया जो एक ओपन होकर जिन सारी ड्यूटियां संभालनी के ऑलराउंडर। हाँ वाली ऑलराउंडर। तो ऑलराउंडर कौन कौन है? सारे ऑलराउंडर है जी, सारा ऑलराउंडर है। कोई मर्जी कठाई हाँ हाँ कोई हो कोई काम हो पूरा काम को सहयोग है गांव के जितना भी आवे अपना ऑलराउंडर ही आवे जो काम करने किसी को कहने की जरूरत नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा अपील के करोगा जो अपने यात्री आना चाहे तो वह किया भी अपनी यात्रा अड़े विश्राम करे बने थे। एक बार आपको मैसेज भी दो। मैं तो ये कहूँ बाबे के जो भी दरबार में चाहे वो उठा आगे मार के ना अच्छी तरह सेवा का मौका देवे। एक बार देख के हाँ हमारा सेवा का मौका एक बार दे जरूर और यहाँ देखे भी क्या सिस्टम है क्या नहीं जी। तो मैंने तो बहुत बढ़िया लगे और देख कहा थे पानी वालों दिखावा। हाँ तो चलेगा अलवाई आ गया जी वो जी राम राम ताऊ जी अलवाई जी आ गया और ए देख ले मन तो लगे खेतों आए खेतों ही आया देख ले ए हलवाई है जी सीधा खेत वही घर है स्थिति। तो राम राम ताऊ जी अब की बार मिठाई के अंदर के रहे हैं क्योंकि मैं तो बूंदी खा के देखी है और खाना बताओ मैं तो बनाना रहा और तो के रहे हैं इस बार मिठाई के रूप में? मिठाई के रूप में बूंदी बूंदी भुजिया चल रहा है बढ़िया चल रहा है अच्छी सेवा होने लग रही है। तो और सब्जी भी थे ही बनाओ ना सब्जी हमारा रसोइयो बनाते वे बनाते हैं सारा काम करते हैं जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आइयो आगे चलो भाई जी बड़ा दिखावा पा गर्म पानी की। तो मारसेती माता जी है दिखन लग रहे अठ है और तमाम जो अड़ेगी व्यवस्था है गर्म पानी की और देख लो 24 घंटा गर्म पानी 24 घंटा गर्म पानी मिलेगा हम को कोई राड को कोई कोई हीटर को कोई कुछ नहीं हम आम से गर्म पानी 24 घंटा। तो यह भी एक बहुत अच्छी बात है। अमाम का बारे में बताओ भी इंगो पानी किया मतलब शरीर के लिए ज्यादा बेटर रहा है? बहुत बढ़िया रहे शरीर के लिए जी। जो अब राड से गर्म पानी करा या सीधो स्प्रिंग से गर्म करा वो एक एलर्जी पैदा करे शरीर के अंदर, ये एलर्जी पैदा नहीं करता। और ये तो शहर के अंदर आदत हो रही है वो क्योंकि चूल्हा चक्कर है तभी एलर्जी हो रही है लोगों को। ये शुद्ध लकड़ी शुद्ध पानी शुद्ध गर्म कुछ भी कह लो इसको ये शुद्ध चीज है। तो हमाम के बारे में भी देख लिए एक जनरल नॉलेज वाली बात है कि एलर्जी जो होती है वो जैसे अपने गीजर हो गया। हाँ जी सामने थोड़ा सकता हो इन्हें इन्हें आगे। हाँ गीजर से भी एलर्जी होती है, बिजली से जो गर्म करते हैं पानी उससे भी एलर्जी होती है, लेकिन चूल्हे से जो गर्म करते हैं ना उससे एलर्जी नहीं होती, उससे सही पानी गर्म होता है एकदम सही। स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया पानी है वो। तो लेकिन शरीर के लिए एकदम बढ़िया पानी है चूल्हे के लिए। चूल्हे पे गर्म करके नहाने से एकदम शरीर खुलता है, लेकिन जो हम हीटर से गर्म करते हैं राड से गर्म करते हैं उससे इतनी संतुष्टि नहीं मिलती। ठीक है एक बार गर्म हो गए वो अपने ऊपर तो गिर लेते हैं लेकिन वो काम नहीं करता इतना। तो ताऊ जी मन में क्या ख्याल आयो थारो 21 साल हो गया 21 साल में छोटो टब्बर है वो जवान हो जाए और किया थारे मन में 21 साल पहले वो विचार थारे दिमाग में घर करे? वो एक दफा रात को 12-1 बजे यात्री आ गए 15 और जब यहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी कुछ ही को नहीं न कोई होटल होता है जी जी। वो आगे कहने लगे भाई हमें भूख लग रही है कोई होटल में होटल तो है नहीं वो तो भूखा तो नहीं तो रास्ता कटता नहीं नींद आती तो उनको रात को ही एक दुकान में खाना बना के और सीधी रोटी बना के दी माने और रामदेव जी के मंदिर में बैठा के माने खाना खुआयो। ठीक है और आराम 15 आदमी रोटी पानी खा गया आराम सो गया। उसके बाद में भी अगली साल अपना खुद ही ये खुद काम चालू करांगा।
जब उसी दिन के बाद जो हमने ये मन में ठान लिया भी अपनी समिति खुद लगाएंगे, उसके बाद ये 21 साल से लगातार चलती आ रही है। तो पहली जब समिति लगाई तो बा कट्ठा लग गई, यहीं से पहली भी अठी लगा। हाँ। तो इना हाँ, शुरू से यहीं एक ही जगह लगती है जी। शुरू अठी शुरू से ही बाबा की कृपा हुई, जब से लेके यहाँ तक बाबा की मेहर से यही लग रही है, यही स्थान है। और जितने भी यात्री आप जिस तरह कह रहे हो भी 15 साल से जो आ रहा है या से 20 साल पहले भी आ रहा है, उसको पता है भी कागदना गांव में समिति लगती है और वहां सब कुछ सुविधा है, सबको पता है। सबको। और ये भगवान ने बाबा की मेहर से मैं कहता हूँ ताउम्र लगती रहे। तो तमाम उम्र लगती रहे। तो 21 साल का जो पौधा लगाया था ताऊ जी ने, यानी 21 साल पहले, आज वो पौधा 21 साल का हो चुका है। और ताऊ जी ने जैसे बताया अपनी पूरी बात की कि कैसे 21 साल पहले यहाँ कुछ यात्री आते हैं, उनके खाने पीने की जो व्यवस्थाएं हैं ताऊ जी के द्वारा घर में की जाती है। और आइए मेडिकल की सुविधा और दिखा दो ताऊ जी। तो लगातार तस्वीरों में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ताऊ जी अपना दिखा रहे हैं। अब इनकी समिति का नाम हो जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैंने अभी समिति का नाम नहीं जाना है। हाँ, श्री कागदाना जी, श्री बालाजी सेवा समिति कागदाना बड़ी अच्छी व्यवस्था है यात्रियों के लिए। राशन है जी। हाँ। ये सब्जी बनी हुई है ताजा, बिल्कुल अभी ताजा सब्जी बनाई है ये आलू छोलों की। और इधर लस्सी भी है, कोई लस्सी दे। अच्छा, लस्सी भी। हाँ, लस्सी भी 24 घंटे लस्सी रहती है। 24 घंटा और किसी समिति में लस्सी नहीं मिलेगी जी। और समिति में आगे देख लो जी, लस्सी कौन मिलेगी और कहीं लस्सी नहीं मिलेगी, सिर्फ हमारी समिति में ही मिलेगी। यहाँ ताजा ही खाना मिलेगा और ताजा ही चाय मिलेगी, चाहे रात को 2 बजे आ जाओ, 3 बजे आ जाओ, कोई बासी चीज इस समिति में नहीं मिलती, बिल्कुल ताजा बनती है यात्रियों के लिए। बड़ी अच्छी व्यवस्था। युवा साथी पूरी रात सेवा करते हैं, भक्तों की बड़ी अच्छी सेवा करते हैं, पूरी रात एक्टिव रहते हैं। हम लोग कोई चीज बासी नहीं मिलती यहाँ, बिल्कुल ताजा फ्रेश मिलती है। बिल्कुल देख सकते हैं युवा साथी के द्वारा चाय भी तैयार की जा रही है। तो चाय की चुस्कियों के साथ यहाँ बूंदी का प्रसाद है और बूंदी के प्रसाद के साथ मजा आ जाता है। देसी घी की बूंदी है और देसी घी की बूंदी के साथ ही भुजिया भी है। और भुजिया और बूंदी जो है आपने मतलब आपने चाय का सती हरियाणा को स्वाद है, राजस्थान को भी स्वाद है और स्वाद का सती। हाँ जी, खास बात हो रही जी, यहाँ का युवा थोड़ा जितना भी है, कोई नशा पता सारा दूर है जी, पता हूँ सारा दूर है, कोई नशा पता नहीं है, कोई भी किसी तरह का। ठीक है नहीं, वो बहुत बड़ी बात है। कोई नशे वाले की एंट्री नहीं है यहाँ। सिर्फ जो युवा लड़के काम करते हैं पर नशे से बिल्कुल बहुत ज्यादा दूर है, सिर्फ भक्ति भाव से सेवा करते हैं सभी यात्रियों की दिल से। तो बहुत अच्छा, एक अच्छा मैसेज करवे, नशे से तो दूर है ही, और नशे वाला अगर कोई आ भी जाए तो उसे बढ़ने भी नहीं देते। और देश को और चीज नहीं आने देते जी नशे करने वाले को। ये पानी की व्यवस्था है यहाँ पर पीने के लिए। तो छोटो सेवादार देश को नानियों नाम पूछे, नाम बेटा समर। समर, ये छोटा सेवादार है और छोटे सेवादार 12 बजे तक रहता है जी। ये 12 बजे तक यहाँ पर रहता है जी। 12 बजे। हाँ, 12 बजे तक रहता है तो जी। समर भी है, पूरी 12 बजे तक ड्यूटी निभावे भी, देख लो। वो समर है, छोटो सेवादार है। और अब ये देखने ला रही समिति ने, और समिति चलती चलती आज 21 साल की हो चुकी है। और अब आज बात करांगा जी, अठे डॉक्टरी को काम कौन संभाल रखे है, कौन दवाई जो कोई दवाई गोली सबको पता है भी, ये गोली इस चीज की है, ये इस चीज की है। जो कोई मांगता है यात्री उसको उसी के हिसाब से देते हैं। आज भगत भी लगातार आने ला रहे, देश को भी झंडे पर इस बार बहुत अच्छी बात है भी, झंडे पर भी लाइटिंग बड़ी ही सुंदर और हो जाती है। और ये लाइटिंग है या के है, या लाइटिंग है के है, तो यह लाइटिंग इस बार खास। इससे लाइट से पता चल जाता है भी यात्री आ रहे हैं, ध्वजा ले रखी है, तो कोई साधन हो या कोई और हो उसको भी पता चल जाता है। ये कई बार हादसे भी हुए हैं, क्यों साधन है कई ऐसे और स्पीड में चलाते हैं, तो कई बार यात्री थका हुआ रोड से नीचे नहीं आता तो साइड लग जाती है। कई दफा हादसे भी हुए आगे, लेकिन ये लाइट हो तो उससे पता चल जाता है गाड़ी वाले को भी आगे यात्री हैं। तो बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं ये पेंटापेराजोल, यानी जो सुबह खाली पेट लिया जाता है। और भी तमाम दवाइयां हैं, जो पैरों के अंदर कोई सूजन आ गई या देखो भाई ड्रिप भी अगर किंगी अगर एनर्जी डाउन हो जाए या कोई दर्द हो जाए तो बिना या बोतल भी लगाने की पूरी व्यवस्थाएं हैं। क्योंकि ये शेल्टर, इस शेल्टर के अंदर हर प्रकार आयुर्वेदिक तेल है, जिसके जो पाँव में दर्द होता है उसके मसाज करने के लिए। कोई ओमनी वगैरह कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसकी मसाज करो बिल्कुल रिलैक्स मिलेगा।
ये गाँव पर पट्टी करने का है ये तेल, ये गाँव पर पट्टी करने का तेल है जी। ये पट्टी इसको लगाकर दवाई को गाँव पर पट्टी कर देते हैं। सारी सब तरह की सुविधा है जी, हर तरह की दवाई है हमारे पास। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सको मेरे से है यह सालासर जी की मूर्ति है और यहाँ बाबा जी के चरणों में नमन किया जाता है और जो भी यात्री आता है फिर यहाँ बैठ जाता है, उसे फिर आराम किया जाता है, वो आराम भी करता है। और मेरे साथ एक यात्री पहुंचे हैं अभी जो अपने झंडे पर जिनके लाइटिंग भी है और देख सकते हैं इस वक्त वो पहुंचे हैं, शायद अपने परिवार से बात करते हो क्योंकि रात्रि का समय भी हो चुका है। तो बात करने की कोशिश करेंगे कि अब ये समिति के अंदर ठहरे हैं और जानते हैं कि अब ये भोजन इनको कर लेना चाहिए क्योंकि अभी काफिला आगे काफी लंबा दूर है। गांधी गांव यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पड़ जाएगा। राम राम भाई। राम राम। तो कौन सो गांव? मारो बुर्ज बंगू सिरसा। बुर्ज बंगू सिरसा। तो कितना जना चले हो? मैं 7 जना जी। तो बाकी 6 कड़े है? बाकी ला रही है यार। ला रहे। तो अब चाय भी पियोगा? हाँ चाय पिए। तो रोटी वाली? रोटी गांधी जार खाओ वाली। अच्छा कहो यार, मैं तो आया हूँ, मैं खुद खाई है। ये तब भी ला रहे, अभी तो जिम रही है आई तो ना तो आपने तंदूर की रोटी है सब। कोई नहीं बे भाई, आज फिर देख ले जिम मिले तो जिम ही जिम ले जी। तो कितनी बार यात्रा कर चुके हो? मैं दूसरी बारी पैदल आया हूँ बिया, तो मोटरसाइकिल पर राइड हूँ, पैदल दूसरी बारी है जी। तो इस समिति में पूछे उन लोगों का प्यार कैसा मिल रहा है? बस बहुत बढ़िया है जी, लार लगड़े रुके अब कल रुके। हाँ जी जी। तो पिछली बार भी रुके थे और इस बार फिर रुके हैं और इसी के साथ एक बार बालाजी को जयकारो सारा लगा दो, इन आ जाओ सब, सारा जो भगत जन है सब आ जाओ और ताऊ जी आ जाओ थे भी। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर तस्वीर भाई साहब आने लग रही होनी। हाँ सारा थोड़ा सो यहाँ। हाँ हाँ चेक करो वीर बजरंगी, चेक करो वीर बजरंगी, हर महादेव, श्यावर रामचंद्र की। तो बालाजी के जयकारे के साथ फिर से आपसे यही अपील, ताऊ जी एक अपील थे, एक बार और कर दो। कैसे करनी है जी? अच्छा आने के लिए क्या? हाँ, हम यहाँ पर लगातार सेवा देते हैं और गांव वाले को जितने भी यात्री आते हैं उनको बार बार कहते हैं भी यहाँ पर रुको, खाना खाओ, नहाओ धो, दवाई लो। सबके लिए हाथ जोड़कर विनती है, सबको रोकते हैं जी। तो ताऊ जी ने कह दिया है 21 साल पहले जो शुरू किया, तो आप जुड़े रहिए अजरना के साथ और देखते रहिए ये 21 साल की सेवा समिति और श्री बालाजी सेवा समिति कांगदाना। तो आप सभी का राम राम और जय बालाजी की।